इंसान की तख्लीक का मकसद खालिक़े कायनात की पहचान है। और ये पहचान कैसे होगी? ईसा अलैहिस्सलाम ने इसका जवाब इंतहाई खूबसूरत अंदाज में यूँ दिया कि खुद को पहचानो, खुद को पहचानो, खुदा को पहचान जाओगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो ये मेरा स्टार्ट है बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से, फजर से मैंने अपनी रूटीन का स्टार्ट लिया। मैं नमाज़ पढ़ रही थी, नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक पढ़ा और फिर उसके बाद बाकी जो डे में रूटीन होगी, जितनी थोड़ी बहुत मैं आपसे शेयर कर सकूँगी वो आप देखिएगा। और साथ-साथ आज के टॉपिक पर भी बात करते हैं, क्योंकि मेरा मेन पर्पस होता है कि हम अपनी डेली की वीडियो से, डेली के रूटीन में साथ-साथ कुछ ना कुछ न्यू लर्न भी करें, क्योंकि मैं भी लर्न करती हूँ और मैं चाहती हूँ आप भी लर्न करें। मैं भी अभी लर्न के प्रोसीजर से गुज़र रही हूँ। मैं डेली कुछ ना कुछ न्यू पढ़ती हूँ, स्टडी करती हूँ, रीड करती हूँ और फिर मैं आप सबसे भी शेयर करती हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है खुद शनासी। खुद शनासी क्या है? हम इंसान हैं, हमें इस चीज़ का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा टॉपिक है दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, आपकी किस्म कौन सी है? ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद शनासी क्या है? अपनी ज़ात को जान लेने, अपने अच्छे बुरे पहलुओं को समझ लेने, अपने ख़यालात, आदात और नफ्सियात को शऊरी तौर पर समझकर अपनी खूबियों और ख़ामियों से आशनाई हासिल करने का नाम जो है वो खुद शनासी है। आसान अल्फाज में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ ना, तो खुद को जान लेना, खुद से वाकिफ़ हो जाना खुद शनासी होता है। और हम बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़रते हैं, टेंशन से गुज़रते हैं, ज़िंदगी में होने से वाले प्रॉब्लम हमें समझ नहीं आ रहे होते। लोगों से हम जो है लगातार मायूसी का शिकार हो रहे होते हैं उनकी बातों से। अगर हम इस बात को समझें कि खुद शनासी क्या है, तो खुद शनासी का मतलब है कि खुद की शनाख्त होना, खुद की पहचान होना। हमें जब अपने अंदर का पता चल जाएगा ना, अपनी ज़ात का पता चल जाएगा कि बेसिकली हम हैं क्या, हम चाहते क्या हैं, तो ज़िंदगी बहुत हद तक जो है वो आसान हो जाएगी। हमारी असल क्या है, हमारी पहचान क्या है। खुद शनासी महज़ ये नहीं है कि हमें अपनी सलाहियतों का इल्म हो जाए, बल्कि ये तो अपनी ख़ामियों को जानकर उन्हें खूबियों में तब्दील कर देने का नाम भी है। अच्छा, उसके अलावा मैं अली शराज़ी की किताब पढ़ रही हूँ, सुनो तुम सितारे हो। तो उसमें मैं स्टडी कर रही थी, रीड कर रही थी और मैं आपसे भी शेयर करूँगी कि अली शराज़ी ने एक छोटा-सा किस्सा लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि एक दफ़ा मेरी मुलाकात एक बाबा जी से हुई। बाबा जी की नज़र बहुत कमज़ोर थी, इसी वजह से वो हमेशा नज़र का चश्मा लगाए होते थे। एक शाम बाबा जी से बातचीत करते हुए मैंने उन्हें अंधेरा ज़्यादा हो जाने की वजह से अपनी गाड़ी में घर तक छोड़ने की दावत दी, जिस पर उन्होंने बहुत खूबसूरत अल्फाज में मुझे ज़िंदगी के 2 बेहतरीन सबक पढ़ा दिए। घर तक छोड़ देने की दावत पर बाबा जी कहने लगे, पुत्र, मुझे सहारों से नफ़रत है, क्योंकि ये इंसान की हिम्मत और हौसले को कमज़ोर बना देते हैं। मैंने यूं ही कहते हुए कि शाम बढ़ गई है, अंधेरा ज़्यादा है और आपकी बहनाई कमज़ोर है, माज़रत चाही, तो बाबा जी कहने लगे, पुत्र, मेरा घर मेरी मंजिल है और मंजिल तक पहुंचने के लिए बहनाई नहीं, तड़प होना ज़रूरी है। बस बाबा जी के ये 2 जुमले मेरे लिए उम्र भर की नसीहत बन गए। अगर इंसान में मंजिल की तड़प मौजूद ना हो, तो उस पर खुद शनासी, खुद एतमादी और खुद एहतसाबी के दरवाजे बंद रहते हैं। ठीक है? यानी कि अगर हम किसी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, हमारे अंदर जब तड़प पैदा होगी, तो हमारे पास ये सब दरवाजे भी खुलेंगे। इंसान में तड़प की कमी बड़े-बड़े बेनाओं को भी रास्ते में ही भटका कर नाकाम बना देती है। यानी कि जो नज़र वाले लोग भी हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब उनके दिलों पर मुहर लगी हुई होती है ना, और जब उनके अंदर मंजिल तक पहुंचने की तड़प ही नहीं होती, वो मायूस ही रहते हैं, वो परेशान ही रहते हैं, वो उन हालात से निकलना ही नहीं चाहते, तो वो लोग के किसी भी नाबीना से कम नहीं होते। और अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग नाबीना होते हुए भी अपनी मंजिल की तड़प की खातिर अपने एम्बिशंस को लेते हुए भी अपनी मंजिल का पता लगा लेते हैं। तो बस यही चीज़ है। उसके अलावा अगर आप अपने इरादों को मजबूत करना चाहते हो, तो ये 3 सवालात सिर्फ अपने आप से कर लो। मैं कौन हूँ? मैं क्यों पैदा किया गया हूँ? मुझे दुनिया में क्या-क्या काम करके वापस जाना है? तो जब आप ये सब जान जाएँगे ना, तो आप बहुत हद
तक जो है वो अपनी ज़ात में, अपने आप में निखार देखेंगे। और जब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे, सबसे पहले तो शुक्र अदा करना सीखें। अल्लाह की छोटी-छोटी नेमतों को ढूँढें। आप देखें दीर-रात के अल्लाह ताला ने किस कदर प्यारी-प्यारी नेमतें आपको अता की हैं, तो फिर आपको एहसास होगा कि आप किस कदर नाशुक्र हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और जो टॉपिक है वो ये है कि दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। आप किस किस्म के लोग हैं और आप लोगों ने देखना है, ये भी मैं रात स्टडी कर रही थी, तो मेरा दिल किया कि मैं आप सबसे भी शेयर करूँ। अच्छा, हमारी सोसाइटी में, इस दुनिया में ना 3 किस्म के लोग होते हैं। अच्छा, पहली किस्म वो लोगों की होती है जो ये समझते हैं कि उन्हें हर चीज़ का इल्म है, वो सब जानते हैं। यानी कि ना आप उनसे मिलेंगे ना तो आपको उनसे मिलके ना ऐसे फ़ील होगा कि जैसे आप पता नहीं कितने हकीर हैं और वो पता नहीं कितना बड़ा और मोतबर इंसान है। ऐसे लोगों से मिलके ना दिल बड़ा अजीब-सा होता है और वो बस अपने ही अच्छाइयाँ बयान करते हैं और वो किसी दूसरे की बात भी नहीं सुनना चाहते। वो बस अपनी ही जो है वो बात करते हैं। और मज़ीद कुछ सीखना समझना उनके लिए अहम नहीं होता और ना ही वो इस तरफ कभी ध्यान देते हैं, ठीक है? ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में बेचैनी और नाकामी से दो चार रहते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं इनकी ज़िंदगी में नाकामी होती है। नाकामी का असल मतलब क्या है? नाकामी यही है कि अपनी ज़ात को नहीं पहचानना, अपने अंदर ही अंदर परेशान रहना और मायूस रहना, लेकिन दुनिया को शो नहीं करवाना कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। और दूसरी किस्म के इन लोगों की होती है, ये वो लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत कुछ पढ़कर, सीख कर अपने आप को बहुत बेहतर समझने लगते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं, लगता है कि जैसे हमसे ज़्यादा बेहतर कुछ कोई नहीं जानता, हम ही अच्छे हैं, हम ही बेहतर हैं। और ऐसे लोग ना टॉन्ट बहुत ज़्यादा मारते हैं। आपने कभी नोट किया होगा, अगर आप ऐसे लोगों से मिले हैं, तो ऐसे लोगों में ना टॉन्ट मारने की आदत बहुत ज़्यादा होती है। कमियाँ निकालते हैं हमारे अंदर से, अच्छा तुम्हारे साथ ये है, तुम्हारे बच्चे, अगर आप पेरेंट्स हैं, अच्छा तुम्हारे बच्चे ऐसे क्यों करते हैं, तुम ऐसे क्यों करती हो, या तुम ऐसे क्यों करते हो। यानी कि ना अजीब तरह से उनकी जो बात करने का अंदाज़ होता है ना, उनकी अंदाज़ों और बातों से ही वाज़ेह होता है कि उन्हें जो मालूम है बस वही सही और अहम है। बस हम उनकी हाँ में ना हाँ में ही मिलाते रहें। अच्छा, दूसरी किस्म कौन से लोग होते हैं? ऐसे लोग अक्सर जो दूसरी किस्म के मैंने लोग बताए ना, ऐसे लोग अक्सर व बेशतर अपनी और दूसरों की ज़िंदगी में इंतशार फैलाने वाले और गैर-यकीनी का शिकार होते हैं। ना तो वो खुद सुकून से रहते हैं और ना वो दूसरों को सुकून से रहने देते हैं। तो ऐसे लोगों की किस्म बहुत ज़्यादा है। ये जो दूसरी किस्म के लोग हैं ना, ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, बस इस किस्म के लोगों से मेरा तो बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ा है और बहुत ज़्यादा सीखा है मैंने। और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि मैं मायूस नहीं हुई और अल्लाह ताला ने मुझे अपने और भी करीब कर लिया है। ऐसे लोग अगर मेरी ज़िंदगी में ना आते, तो मुझे अंदाज़ा ही ना होता कि असल में मेरी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। ऐसे लोगों ने ही, इस दूसरी किस्म के लोगों ने मुझे समझाया कि जो भी कह लें, जिस किस्म की भी बातें कर लें ना, उस कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा, जब तक अल्लाह ताला मेरे साथ है, जब तक मेरे अंदर पॉज़िटिविटी है। अच्छा, तीसरी किस्म के लोग बहुत ही कम हैं और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा बना दे और शायद आप लोग भी चाहेंगे कि आप भी ऐसा बनें, क्योंकि ये जो तीसरी किस्म के लोग हैं ना, ये खुद को सही मायने में जानने लगते हैं और ये यकीन रखते हैं कि जो कुछ वो जानते हैं, वो वसीह तरीन इल्म का महज़ मामूली सा हिस्सा है। ऐसे लोग बहुत कुछ जानते हुए भी आजिज़ी अपनाए हुए रहते हैं। यही वो लोग हैं जो हकीकी मानों में कामयाब होते हैं। और कामयाबी क्या है? कामयाबी दौलत है? कामयाबी कपड़े हैं, जूते हैं, पैसा है? नहीं, असल कामयाबी अपने अंदर की जो एक अपने अंदर को खुश देखना, यानी कि आपके पास थोड़ा-सा भी है, उसके बावजूद आप बहुत ज़्यादा खुश हो। अपने आप को हर किस्म के हालात में जो है वो आजिज़ रखना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना, यही असल कामयाबी है। ये कामयाबी नहीं है। अब आप ये भी नहीं जानते कि इतने लोग हैं जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा है, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर ना यानी कि सब्र नहीं है, हौसला नहीं है, ज़िंदगी में सुकून नहीं है और वो सुकून ढूँढते हैं लेकिन उन्हें सुकून नहीं मिलता। तो यही वजह है ना कि हमारे अंदर हकीकी मानों में हमें इल्म ही नहीं है कि असल में इल्म है क्या? ये दूसरी किस्म बहुत अच्छे लोगों की है। ये खुद को सही मानों में जान जाते हैं और ये इल्म अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करूँ चीज़ों पर, जितना मैं किताबों से आजकल अपना जो है वो दोस्ती बना रही हूँ ना, मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छी से अच्छी बुक्स रीड करूँ। उसके लिए मैंने फ़िलहाल स्टार्ट की हुई है सुनो तुम ही सितारे हो बुक। उसमें इतनी अच्छी-अच्छी बातें हैं, लिखी हुई हैं, जिसमें हमें पता चलता है जिसको रीड करके कि वाक़ई ही हमारी जो शख्सियत है, हम जो खुद हैं वो कितने ही ज़्यादा
अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत बनाया है, हमें कितने ही ज़्यादा प्यार से बनाया है और हम किस कदर अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है? हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें, हम हसद से बचें, हम बुग़्ज़ से बचें, हम एक-दूसरे की चुगली ना करें, हम एक खुद को दूसरों से ज़्यादा अहम और मोतबर ना समझें, बल्कि हम अपने अंदर आजिज़ी रखें। क्योंकि जो इल्म है ना, हम समझते हैं हम में सबसे ज़्यादा इल्म है। हमें कोई टोक भी देता है ना, तो हमें लगता है कि इस इंसान ने हमें इस बात पे टोका तो टोका क्यों? हमें इस बात पे क्यों उसने कहा कि तुम्हें इस बात का नहीं पता, तुम रॉन्ग कह रहे हो, मैं सही कह रहा हूँ। असल इल्म वाला जो इंसान है ना, वो किसी के साथ बहस नहीं करता। अच्छा, मैंने अपनी लाइफ़ में, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ, तो इट्स मीन मैं भी किसी से बहस नहीं करती। मैं अभी लर्निंग प्रोसीजर से गुज़र रही हूँ, जैसे कि मैं आपको खुद बता रही हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं खुद भी सीखूँ, आप लोगों को तक भी अच्छी बातें पहुँचाऊँ। मैं अपने एक्सपीरियंसेस से सब कुछ सीख रही हूँ। हम लोगों को जितना मर्ज़ी कायल कर दें कि वो गलत हैं और हम ठीक हैं, वो कभी भी इस बात पर एग्री नहीं होंगे। ये सब कुछ अपनी लाइफ़ में करके देख लिया है और अब यही सोचा है कि अगर कोई इंसान हमारी बात में नहीं आता, हमारी बात को अंडरस्टैंड नहीं करता, अगर वो रॉन्ग होते हुए भी कहता है कि मैं ठीक हूँ, तो आप उसके साथ बहस का एंड इस बात पर कर लें कि आप सही कह रहे हैं। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। तो फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो में, किसी अच्छी सी रूटीन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।